नमस्कार। हरियाणा चुनाव अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुका है। देश के दोनों बड़े नेता जो हैं वो हरियाणा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर आज की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में रैली को संबोधित करने के लिए आए हुए थे। दूसरी तरफ अगर बात करें देश के विपक्ष के नेता, संसद के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो है वो हरियाणा के कई विधानसभाओं का लगभग 100 किलोमीटर का दौरा जो है वो करके गए हैं। 5-6 विधानसभाओं को कवर करने का प्रयास जो उन्होंने किया है। राहुल गांधी का बहादुरगढ़ से आज उनकी यात्रा शुरुआत हुई थी। कई गाँव से गुजरते हुए जो है गोहाना में उस यात्रा का समापन हुआ है। बहादुरगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, बहादुरगढ़ भी उसी इलाके का क्षेत्र जो है उसी इलाके में आता है, बहादुरगढ़ विधानसभा। वहां पर दीपेंद्र हुड्डा जो है राहुल गांधी का पगड़ी के साथ स्वागत करते हैं और वहां से जो है राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ में पकौड़ों का स्वागत किया। उसके बाद यात्रा जो है वो सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर से होते हुए गोहाना में इसका समापन हुआ। कांग्रेस को लगता था कि इंडिपेंडेंट कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो बड़े मजबूत जो है वो दिखाई दे रहे हैं और लगातार उनको वोट काटू कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये बीजेपी की कठपुतलियां हैं। तो उस इलाके में राहुल गांधी का बड़ा फोकस रहा, चाहे वो गन्नौर की बात हो, चाहे बहादुरगढ़ की बात हो या वो गोहाना की बात हो। गोहाना में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया और कहा कि लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो मतदान जो है वो कांग्रेस में के पक्ष में करने की अपील की। बहादुरगढ़ में जो फाइट है वो राजेश जून और राजेंद्र जून के बीच दिखाई दे रही थी, लेकिन आज जो राहुल गांधी ने वहां संदेश दिया है तो कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो, वो गदगद नजर जो है वो आ रहे थे। बीजेपी से टिकट कटने के बाद लगातार बागी हुए देवेंद्र कादयान गन्नौर से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और बड़ी मजबूती से वो चुनाव लड़ते आ रहे थे। तो वहां कांग्रेस को लगता था कि यहां गड़बड़ हो सकती है, तो राहुल गांधी ने वहां विशेष फोकस जो है वो किया है। जेल से जो कांग्रेस के नेता आए हैं सुरेंद्र पवार, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी राहुल गांधी घूमे हैं। उसके बाद हरियाणा की सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट जो है वो गोहाना है, जहां से सोशल एक्टिविस्ट हर्ष शिकारा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार वो जमीनी मुद्दों को लेकर जो वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाहे वो जगबीर मलिक हो या अरविंद शर्मा, और अरविंद शर्मा रोहतक पार्लियामेंट हार के गए हैं और जगबीर मलिक लगातार सीटिंग गेटिंग से विधायक बनते आ रहे हैं और चौथी दफा जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो ये चुनाव प्रचार जो है वो लगातार चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप दोनों नेताओं के चले। जब भाई बहन की जो है, चाहे वो राहुल गांधी की बात हो या प्रियंका गांधी की बात हो, उन्होंने हरियाणा में प्रचार किया। उनके भाषण ने जो पूरा माहौल जो है वो बदलने का काम जो है वो किया है। तो लगातार चुनाव प्रचार जो है वो अंतिम दिनों में है। लगातार राहुल गांधी का दौरा है। कल भी राहुल गांधी का 3-4 इलाकों में हरियाणा को लेकर जो है वो दौरा रहेगा। बहादुरगढ़ में राहुल गांधी का जो स्वागत किया गया, कुछ विजुअल्स लगातार आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। और एक अगर जब बहादुरगढ़ से यात्रा निकल के सोनीपत की तरफ और सोनीपत से गोहाना की तरफ प्रवेश कर रही थी, उस दौरान एक कांग्रेस के कट्टर समर्थक ने राहुल गांधी को 10 किलो देसी गाय का घी भी दिया कि चुनाव के साथ साथ लगातार कैंपेन कर रहे हैं तो सेहत का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है। तो लगातार जो है वो चुनाव प्रचार अंतिम दिनों है। 2 दिन बाद जो चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 5 तारीख को वोटिंग, 8 तारीख को पता चलेगा कि प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में। इस वक्त दोनों ही पार्टियां जो है वो लगातार दावा कर रही हैं कि सत्ता जो है वो बीजेपी बनाएगी। कांग्रेस कहती है सत्ता जो है वो कांग्रेस के हाथों में है। लेकिन एक सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग जो है वो दिखाई दे रही है कि बदल गया हवा का रुख, अब आ गई आंधी और हरियाणा में राहुल गांधी। तो ये चीजें जो है सोशल मीडिया के ऊपर लगातार चर्चित हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।